सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, English का जलजीरा, jeera, sip, English का जलजीरा, jeera, sip. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और एक बड़ी दिलचस्प खबर के साथ हम आज शो की शुरुआत करेंगे। दिलचस्प खबर यह है कि कई बार क्या होता है कि आप किसी को डांटते भी हैं लेकिन इशारा कहीं और होता है, या कह लें कई बार आप नाम नहीं लेते हैं लेकिन इशारों में ही अपना मैसेज दे देते हैं। तो ये जो आज कहानी है, नाम लिए बिना पाकिस्तान को डराया, ये काम किया है यूएई के कोच ने। कोच साहब जो है वो इंडिया के ही रहने वाले हैं, मतलब उनका पूरा प्रॉपर इंडिया कनेक्शन है। भारतीय टीम के साथ भी कोच रह चुके हैं। तो इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों आखिर पाकिस्तान की टीम को ही धमकी दी। धमकी तो किसी और टीम को भी दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम को धमकी देने के पीछे एक वैलिड रीजन है। इसके अलावा आपको बताएंगे लीजेंडरी क्रिकेटर आर अश्विन अब आईपीएल से भी संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने संन्यास के बाद जो लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि हर अंत जो है वो एक नई शुरुआत की कहानी है। तो वो कौन सी अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और उस पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं लालचंद राजपूत यानी यूएई के कोच की उस बयान से जो उन्होंने दिया, और जहां पर मैंने कहा कि नाम लिए बिना पाकिस्तान को उन्होंने एक तरीके से नसीहत दे दी, चेतावनी दे दी, धमकी दे दी। खबर देखिए, यूएई के कोच का एशिया कप पर बड़ा बयान है, बिना नाम लिए दी पाकिस्तान को चेतावनी। और कोच हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत। क्या कहा उन्होंने? कहा उन्होंने ये, किसी बड़ी टीम के खिलाफ उलटफेर करने की तैयारी है हमारी, और भारत, पाकिस्तान, ओमान के साथ ग्रुप ए में है यूएई की टीम। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस ग्रुप में भारत की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, ओमान की टीम है, उसी ग्रुप में यूएई की टीम भी है। और यूएई की टीम के कोच का ये कहना कि हम बड़े उलटफेर के लिए तैयार हैं। अब नाम तो नहीं लिया अंकिता, लेकिन भारत के साथ तो उलटफेर की संभावना नहीं बनती है। अगर आप ये कहें कि यूएई भारत को हरा दे तो मतलब छोटा फॉर्मेट है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, सब कुछ है, लेकिन अभी भारत के लिए नहीं है। धमकी पाकिस्तान के लिए क्यों है वैसे हम आगे बताएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है, कहीं कहीं मैसेज और जा रहा है इनडायरेक्टली? डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के लिए ही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से छोटी टीम के साथ हार जाती है और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी रहा है, और हमने देखा भी है कि अगर मैच कोई भी टीम से वो हारे, उनकी टीम में जो फेरबदल होते हैं, उनकी कप्तानी जो चेंज होती है, मतलब एक मैच क्या हारे पाकिस्तान के साथ हमने देखा है कि हर बार उनकी टीम में नए चेहरे आ जाते हैं, नए कप्तान आ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि आपकी टीम में वो बैलेंस नहीं है, अपनी टीम में ही आप में जो कहते हैं ना कि लड़ाइयाँ हो रही है, महाभारत जो आपकी टीम में हो रही है वो नजर आ रही है। तो तमाम सारी चीज़ें, और ये कड़ा संदेश है, क्योंकि छोटी टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, और ये अच्छा मौका है उनके लिए अपनी टीम को, अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं जो सीधा प्रहार किया गया है वो पाकिस्तान पर ही किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम प्रदर्शन ही ऐसा कर रही है। कोई बड़े टीम से भी चलिए हारे तो समझ में आता है, लेकिन छोटी टीम से हार जाना और वहां पर पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो जाना, ये दर्शाता है कि आप में वो जील बचा नहीं है, आप में वो पोटेंशियल बचा नहीं है। और छोटी टीम जब आपको हराती है ना, तो उनमें भी और कॉन्फिडेंस आता है और वो टीम जो है वो और आगे बढ़कर आगे आती है। बिल्कुल, किसी भी टूर्नामेंट में जो छोटी टीमें आती हैं उनको पता होता है कि वो टाइटल नहीं जीतने जा रही हैं, वो खिताब नहीं जीतने जा रही हैं, लेकिन अगर उस खिताब तक पहुंचने की प्रक्रिया से पहले वो किसी बड़ी टीम का उलटफेर कर देती हैं, तो उससे उनका जो नाम होता है वो अचानक वर्ल्ड क्रिकेट के नक्शे पर मजबूती से आता है। कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं लालचंद राजपूत, लेकिन हम उसको पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं उसके एक एक करके आपको सारी वजहें बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि ये हौसले बुलंद हुए कैसे यूएई की टीम के। आखिर यूएई की टीम इतनी कोई स्थापित टीम नहीं है, लेकिन हाल में उन्होंने अभी एक कारनामा किया है। वो कारनामा जरा अगला अपडेट दिखाइए तो समझ में आ जाएगा। मई में बांग्लादेश की टीम को T20 सीरीज में यूएई ने हराया था, और जैसा मैंने कहा कि जब आप एक टीम को, अगर आप यूएई के मुकाबले बांग्लादेश की टीम की बात करेंगे तो कहीं ज़्यादा मजबूत टीम है। और बांग्लादेश की टीम दरअसल वो टीम है जो बहुत ज़्यादा उलटफेर में माहिर मानी जाती है। एक समय था जब उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, साल शायद 2005 था मुझे जहाँ तक याद है, और जिस तरीके से उसके बाद उस टीम का बिल्टअप हुआ है, जिस तरह से उस टीम से लोग सावधान रहने लगे हैं, यहाँ तक कि 2007 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने भारत को भी हरा दिया था। तो इसलिए उस बांग्लादेश की टीम को यूएई ने 2-1 से T20 फॉर्मेट में अभी हाल ही में हराया है। और इसीलिए लालचंद राजपूत का जो बयान है
उस बयान में वो दिखाई देता है लॉजिक, वो तर्क दिखाई देता है कि छोटी टीमें भी किस तरीके से ये कमाल कर सकती हैं। कोचिंग के प्रोफेशन में कोई 20 साल से हैं लगभग वो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय उस पर देखें 2007 में जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उस टीम के साथ भी लालचंद राजपूत थे। जिम्बाब्वे के साथ रहे, उसके साथ साथ अफगानिस्तान की टीम के साथ भी रहे और उनका जो ये स्टेटमेंट है कि छोटी टीमों को बड़ी टीमों के खिलाफ कम मौके मिलते हैं, इसलिए जब वो मौके मिलते हैं तो फिर वो उसको पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कहा क्या है लालचंद राजपूत ने और उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे अंकिता के साथ, लेकिन पहले उनका बयान आपको दिखाते हैं। सबसे छोटा फॉर्मेट छोटी टीमों को उलटफेर करने का बड़ा मौका देता है। T20 फॉर्मेट छोटी टीमों को खुद को साबित करने और निडर क्रिकेट खेलने की इजाजत देता है, फियरलेस क्रिकेट। अगर टीम ऐसा करती है तो वो कोई भी नतीजा दे सकती है। किसी बड़ी टीम से मैच छीन लेने के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज से बेहतरीन प्रदर्शन की जरूरत होती है। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहना चाहिए। टीम गेम के लिए ये बहुत जरूरी है। 2 हिस्सों में अंकिता लालचंद राजपूत के बयान को तोड़ देते हैं। अभी टीम गेम और ड्रेसिंग रूम की तरफ वो जो इशारा कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है ये इशारा भी जाके जुड़ता पाकिस्तान की टीम से, क्योंकि जब अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी तो आपने भी कहा था कि वहां पर तो कप्तान के कंधे पे कोई हाथ रख दे तो हाथ भी झड़क देता था, जैसे लगता है कि मतलब चलो हटो चलो कोरोना चल रहा है मुझे मत छुओ टाइप से। तो वो तो चर्चा करेंगे उस पर बाद में, लेकिन पहली बात जो वो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल बड़ी सीधी सी बात है। फेयरलेस क्रिकेट खेलिए। अगर एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज गिवन डे पर आपका चल जाता है तो फिर आप जो उलटफेर की हम बात कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और जिस तरह का एक्सपीरियंस है लालचंद राजपूत का एक कोच के तौर पर, जिस तरह से अलग अलग टीम्स के साथ रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ यूएई को कामयाबी मिली है, हौसले उनके बुलंद होंगे। वो जोर पूरा लगाएंगे, मतलब कहीं से भी जोर लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे पहले उस जोर लगाने से पहले भी जो होता है ना कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, वो भरोसा उनके बयान में दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मतलब आप भले ही छोटी टीम आप आंकिए, लेकिन जब टीम जो है वो बड़ी टीमों को हराती है, एक टफ चैलेंज देती है, तो वो अपने आप में दिखाता है कि आप में वो पोटेंशियल नजर आता है। और यही सारी चीज़ें जो है वो और आपको प्रेरित करती है कि आप और अच्छा क्रिकेट खेलें। T20 फॉर्मेट है तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को जो है वो अच्छा मौका मिलता है, एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस के साथ जुड़ती है कि भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है कोच के पास, और वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो अपने जो कहते हैं ना कि उनके क्रिकेटर को देते हैं, उनके बल्लेबाज को देते हैं। और ये दर्शाता है कि जो एक टीम गेम होता है और वो छोटी टीमों को भी पता होता है कि वो सिर्फ वहां पर जाती हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए, कि अगली बार अगले साल जो टीम के साथ जुड़े तो और अच्छा प्रदर्शन वो कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पूरा निशाना है, पूरा जो एक तरीके से कहते हैं ना कि सीधा संदेश जो मैसेज भेजा है वो पाकिस्तान को ही भेजा है कि भाई आप जो छोटी टीम के साथ आप जिस तरीके से आपकी हालत हो जाती है, जिस तरीके से आप स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करके आप जीत नहीं पाते, तो ये दर्शाता है कि आपकी टीम में वो बैलेंस नहीं है। आप कहीं ना कहीं छोटी टीमों से हारने के बाद ये लगता है कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान अगर सामने है तो यूएई भी हरा सकती है आपको अमेरिका की टीम भी हरा सकती है, आपको जिम्बाब्वे हरा देती है, आपको हाल फिलहाल में वेस्ट इंडीज की टीम भी हरा कर आ रही है। तो ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट का जो हम कहते हैं ना कि जो पैरामीटर्स था वो बहुत पहले कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा था, लेकिन जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जा रहा है, हम कहते हैं ना कि तरक्की और बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो गर्त में जाता जा रहा है। उनकी बल्लेबाजी हो, चाहे उनकी कप्तानी हो, या फिर ओवरऑल प्रदर्शन जो रहा हो, वो कहीं ना कहीं जो है उनका स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो गिरता स्तर है उसके पीछे जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। ये बात मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि आप सिर्फ खिलाड़ियों पर उंगली उठा दें जायज़ नहीं होगा। जिस तरह की असुरक्षा की भावना पाकिस्तान में नागरिकों को है, वैसी ही असुरक्षा की भावना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिलाड़ियों की रहती है। हमेशा लगता है कि गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि वहां पर किसी भी बड़े हार के बाद या किसी भी शर्मनाक हार के बाद अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कप्तान की, उप कप्तान की, किसी भी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहता है। और सिस्टम कुछ इस तरह का वहां पर बन गया है कि चीजें जो है वो, जैसा अंकिता ने कहा, गर्त में जा रही हैं, वो गर्त में ही जा रही हैं। चलिए वो ड्रेसिंग रूम वाले सवाल पर आए, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्यों एक अपडेट और दिखाते हैं जो साबित करता है कि जो लालचंद राजपूत का इशारा है उलटफेर वाला, वो पाकिस्तान की टीम से ही जुड़ा हुआ है। वो उन्हीं को वार्न कर रहे हैं कि आप देख लीजिए आपकी हालत अच्छी है नहीं। और हालत अच्छी नहीं है क्योंकि 2022 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने हरा दिया था, जो अभी जिक्र कर रही थी अंकिता, 1 रन से। 131 रन सिर्फ बनाने थे और पाकिस्तान की टीम वो 131 रन नहीं बना पाई थी।
इसके बाद आ जाते हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर यूएसए की टीम ने हरा दिया। यूएसए की टीम को आप एथलेटिक्स में या स्विमिंग में बात करें तो समझ में आता है, मतलब सोचकर हैरानी होती है कि पाकिस्तान की टीम को, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम रही है, उसको T20 फॉर्मेट में यूएसए की टीम ने हरा दिया था, वो भी सुपर ओवर में। तो ये जो हार का सिलसिला है, इस तरह के इतने सारे कनेक्शंस हैं कि लालचंद राजपूत जब ये कहते हैं ना कि हम कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो गहमा गहमी उससे हो रही होगी इस वक्त पाकिस्तान की टीम में, वो सब कोई समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं अंकिता उस मुद्दे पर जिसको आपने भी हल्का सा छेड़ा, और लालचंद राजपूत ने तो साफ साफ कहा भी अपने स्टेटमेंट में कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना चाहिए। वो कह रहे थे कि जो बांग्लादेश में हमको जीत मिली सीरीज में T20 के 2-1 से, उसमें सबसे बड़ी जो उसकी यूएसपी थी वो यही थी कि हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा था। हमारे यहाँ खिलाड़ी, ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो या तो भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं, मतलब जो वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं, लेकिन उनके बीच जो आपसी तालमेल है, जो अंदर का ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल है, वो बहुत पॉजिटिव है। आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और वही मिलजुल कर रहना, वही तालमेल जो है फिर मैदान में रिजल्ट अच्छे देता है। पाकिस्तान की टीम के साथ तो यहाँ कहानी जो है वो मैंने बताई ही कि कप्तान साहब जो है वो किसी को झलक देते हैं, कोई वो जो असुरक्षा की भावना है वहाँ पर वो टीम ही नहीं बनने देती, हर कोई संभवतः अपने लिए खेल रहा है। बिल्कुल अपने लिए खेल रहा है, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखी होगी, वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान से हार मिली और जिस तरीके से लीग स्टेज मैचेस में हर एक मैच में हार मिली, और एक मैच था जो कि बारिश की वजह से धुल गया था, वहाँ पर उन्हें भी लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर ना खेला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन पाकिस्तान कराए, और अच्छी बात है, मतलब ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर अच्छा है ना, अगर टीम कॉम्बिनेशन आपकी अच्छी है और हर एक प्लेयर्स का जो तालमेल है, जो माइंडसेट है वो मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। और ये रिजल्ट जो है वो भारतीय टीम में बखूबी देखने को मिला है, और जिस तरीके के कोच हैं यूएई के लालचंद जी, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अगर अच्छा है, आप ड्रेसिंग रूम में एक बॉन्ड अच्छा शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पर भी नजर आता है। बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्लेयर्स का एक कहते हैं ना कि माइंडसेट क्या कुछ कहता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये दर्शाता है कि आप में वो जज्बा है और वो काबिलियत आप रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी एक अच्छी कहते हैं ना कि एक अच्छी बात है। और जब तालमेल कोच का और प्लेयर्स का बनता है, तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव निकलता है। बिल्कुल, अल्टीमेटली तो टीम गेम में ज़रूरत ही इसी चीज़ की होती है कि आप आपस में आपका वो तालमेल दिखाई दे। एक चैंपियन खिलाड़ी की तस्वीर आ गई है हमारी वीडियो वॉल पे। चैंपियन खिलाड़ी हैं आर अश्विन, आप जानते हैं जब भी मैदान में उतरे अपनी टीम की जीत के अलावा उन्होंने कुछ सोचा नहीं। अब जो डेवलपमेंट है, जो खबर है वो ये है कि आईपीएल में अब आपको वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने संन्यास ले लिया है। पहले खबर बताते हैं, उसके बाद फिर इसके सारे पहलू भी कवर कर लेंगे। सोशल मीडिया के जरिए अश्विन ने जानकारी दी, दूसरे देशों में होने वाली जो T20 लीग्स होती हैं उन पर अब उनकी नज़र है। 5 टीमों के लिए अलग अलग, जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 5 अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए आर अश्विन ने आईपीएल खेला। यानी क्या इंपॉर्टेंस रही उनकी, क्या अहमियत रही उनकी, ये भी समझ में आता है। इसके अलावा अगले महीने वो 39 साल के हो जाएंगे, सितंबर में 17 को उनका जन्मदिन होता है। तो जो अब क्रिकेट बची हुई है, जो 2-3 साल उनके अंदर, उन्हें भी लगा होगा कि अगर आईपीएल में उस तरह से वैल्यू नहीं मिल रही है तो क्यों ना उन अलग विदेशी लीग्स को, T20 लीग्स को आजमाया जाए, जहां पर उनको अब थोड़ा सा और करियर के आखिरी समय में कुछ और एक्सपोजर मिल सकता है, जहां पर वो टीम में रख के बैठे ना रहें, जहां पर उनको मौका मिले। मुझे लगता है यही होगा अंकिता, क्योंकि अगर आप देखें लगातार आप जिस फ्रेंचाइजी में रहे आर अश्विन, वहाँ के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में रहे, लेकिन अब धीरे धीरे आईपीएल में जिस तरह की ज़रूरतें हैं, जिस तरह से नए प्लेयर्स आ गए हैं, उनको उस तरह से एकोमोडेट नहीं किया जा पाएगा, ऐसा उनको अंदाजा जो है वो लग गया होगा। इसीलिए, और फिर ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आप देखें, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, मतलब वेस्ट इंडीज हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग वहां भी होती है। तो अब आपके पास वो एक विस्तार हो गया आपके करियर का। जो भी कुछ क्रिकेट 2 साल 3 साल आप खेलना चाहते हैं, बड़े आराम से आप किसी अच्छी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं, और बेंच पर आप नहीं बैठेंगे, आप मैदान में पसीना बहाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस साल के प्रदर्शन की बात करें तो फिर से चेन्नई के साथ जुड़े थे और वो प्रदर्शन नहीं था। मतलब आपको पता चल जाता है कि आप में, चलिए ठीक है क्रिकेट बचा हुआ है, लेकिन अब जब आप लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा कद होता है, तो वो आप पर भी सवाल उठते हैं।
करते हैं, अपने आप से भी आप सवाल करते हैं और शायद ये फैसला जो है उनके लिए भी अच्छा ही होगा कि बाहरी जो क्रिकेट है, जो अलग अलग लीग्स हैं देश के बाहर, वहाँ पर वो आजमाएं, वहाँ पर जो है अच्छे खासे उन्हें कहीं ना कहीं एक रकम भी मिल सकती है और जो कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्सपोजर वहाँ पर मिल सकता है। तो ये फैसला उनका है और फैसले का सम्मान करना चाहिए। जिस तरीके से अश्विन कहते हैं ना कि अपनी जो जादुई स्पिन गेंदबाजी की जादूगर कह लीजिए उनको, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं और जिस तरीके का करियर उनका रहा है, चाहे वो भारतीय टीम की बात की जाए, चाहे वो आईपीएल की बात की जाए, डेब्यू जो है वो चेन्नई के लिए किया था साल 2009 में और देखिए मतलब अंत भी जो है वो चेन्नई के साथ किया। एक अच्छा खासा बॉन्ड जो है वो शेयर किया उन्होंने चेन्नई के साथ, चाहे MS धोनी के साथ किया हो, चाहे वो टीममेट्स के साथ किया हो, तो एक अच्छा खासा सफर रहा है और उनके इस फैसले का सम्मान भी करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, खिलाड़ी के फैसले का सम्मान तो वैसे भी होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने वो आपको फटाफट दिखाते हैं। जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि भाई अब आईपीएल नहीं खेलूंगा, वहां उन्होंने क्या कहा। कहते हैं हर अंत के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के तौर पर आज मेरा सफर खत्म होता है, इसके साथ ही दुनिया की बाकी लीग को आजमाने की कहानी शुरू होती है। सभी फ्रेंचाइजी का शुक्रिया जिनके साथ मैंने खेला, आईपीएल और बीसीसीआई का भी शुक्रिया। दरअसल अगर आपको विदेशी लीग्स में खेलना है तो आपको सबसे पहले यहां से संन्यास लेना होता है, एक एनओसी। अगर आप एक खिलाड़ी के तौर पर एक्टिव प्लेयर हैं आईपीएल में तो आपको फिर एनओसी चाहिए होता है। अब उन्होंने आईपीएल से नाता तोड़ लिया तो अब वो फ्री हैं। अगर वो जाकर सीपीएल खेलना चाहें, बिग बैश खेलना चाहें, या अब 100 अब तो शुरू हो गई है और वहां पर भी इस तरह के खिलाड़ियों की जरूरत होती है, वहां खेलना चाहें तो अब वो फ्री हैं। अब उनका कोई ऑब्लिगेशन बोर्ड के प्रति या आईपीएल के प्रति नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये संन्यास लिया है। लेकिन एक छवि उन्होंने बनाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंकिता, उस पर बात करनी चाहिए। वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लें, किसी भी फॉर्मेट में आप बात कर लें, या फिर लीग क्रिकेट की बात कर लें। कहते हैं ना कि एक गेंदबाज होता है जो थिंकिंग गेंदबाज होता है, जो अपने रनअप पर जाता है तो सोचते हुए जाता है कि उसको सिर्फ आकर दोबारा एक गेंद और नहीं फेंक देनी है, उसको वो गेंद क्या फेंकनी है, उसको उस गेंद से कैसे बल्लेबाज का इम्तिहान लेना है। यानी लगातार आपके सामने दुनिया का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज हो, लगातार आप उसको कैसे अपने स्पिन के ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लें, इसके लिए हर 6 गेंद के बाद 6 गेंद के लिए रनअप पे जाते समय सोचते रहना। इसीलिए वो थिंकिंग क्रिकेटर जो कहा जाता है ना, वो थिंकिंग क्रिकेटर थे। ये छवि तो उन्होंने बनाई अपनी कि अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट गजब का उनका रिकॉर्ड है, गजब का उनका एक्सपीरियंस है, गजब के मैच विनर खिलाड़ी रहे और अर्जित किया है, ये अर्न किया है अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, और जैसे करियर उनका रहा है, चाहे वो आईपीएल की हम बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, जिस तरीके का करियर उनका रहा है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, वो हर किसी के लिए जो है कहते हैं ना कि एक अलग तरीके की गेंदबाजी अश्विन करते थे और एक अलग तरीके से छवि उनकी रहती थी। जब भी वो टीम के साथ होते थे एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, एक कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा उनका करियर रहा है, तो बॉन्ड भी अच्छा खासा शेयर उन्होंने किया है बाकी प्लेयर्स के साथ। जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने डेब्यू किया 2009 में, चेन्नई के साथ ही उन्होंने डेब्यू किया और अंत भी जो है वो चेन्नई के साथ हुआ। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो दर्शाती हैं कि आप किस ओहदे के प्लेयर हैं और किस तरीके का प्रदर्शन आपका रहता है। एक अच्छा खासा बॉन्ड उन्होंने शेयर किया, चाहे वो MS धोनी के साथ हो, चाहे वो बाकी प्लेयर्स के साथ हो, और इस तरीके से एकदम अभी, क्योंकि जब हमने उनके पॉडकास्ट आप सुनिए, जिस तरीके के वो राय रखते हैं वहां पर, वो गजब का रहता है। और कई दफा जो है वो देखिए ट्रोल का आप सामना करते हैं जब आप बयानबाजी देते हैं और कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट नॉलेज उनके पास है तो अच्छा लगता है। और पॉडकास्ट उनका जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है। हमेशा हमने देखा है कि कुछ नए नए प्लेयर्स को लेकर आते हैं, कुछ दिग्गजों को लेकर आते हैं, पूर्व क्रिकेटर्स को लेकर आते हैं, उनके बयान हम सब ने सुने और यही तमाम सारी चीजें जो है वो और भी उन्हें ज्यादा कहते हैं ना कि देखने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करती हैं। तो आईपीएल करियर तो उनका गजब का रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट गजब का रहा है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल के दिनों में हमने उनके पॉडकास्ट देखे, एक अलग अंदाज जो है वो अन्ना का नजर आया। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो अपने क्रिकेट करियर को और भी ज्यादा, जो हमने बात की अभी 2-3 साल जो बचा हुआ है, वो बाकी लीग्स को देंगे और वहां पर भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, अपने कप्तान के लिए हमेशा वो उन गेंदबाजों में रहे जिनकी तरफ गेंद बढ़ाते समय कप्तान को ये भरोसा होता है कि जो उसे चाहिए, अगर उसे विकेट चाहिए तो वो विकेट निकाल कर देंगे, अगर उसे रनों की रफ्तार पर लगाम लगानी है तो वो लगाम लगा कर देंगे। और इसीलिए अगर आप अश्विन के गेंदबाजी को की विशेषता खोजने निकलें तो आप पाएंगे कि जितना वेरिएशन उन्होंने वो लेकर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस वेरिएशन के बाद उन्होंने इतनी चीज़ें ईजाद की, चाहे वो कैरम बॉल हो या फिर वो एक समय था कि वो लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों कर लिया करते थे। तो लगातार अपने आप को उन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो अपने आप को इनोवेट करते रहे, अपने आप को लगातार वो
अपडेट करते रहे और इसी वजह से इतना उनका नाम भी रहा। फटाफट आपको उनका करियर दिखाई देते हैं, इतनी चर्चा हुई है तो क्या रहा उनका आईपीएल करियर। ये उनका आईपीएल करियर रहा जिसमें उन्होंने 221 मैचेस खेले, 187 विकेट लिए और 7.20 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की और 833 रन भी बनाए। यानी वो जो उनके गेंदबाज के तौर पर आए थे, मुझे याद है मैचेस में, टीम में, भारतीय टीम में, लेकिन जब करियर खत्म किया तो बाकायदा उनके नाम पर टेस्ट शतक भी है। आईपीएल में भी आपने उनको देखा कि जब जरूरत पड़ती थी तो वो आकर कुछ रन्स बना देते थे। तो एक कप्तान के तौर पर आप अपने गेंदबाज से, अपने स्पिनर से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि भाई अगर जरूरत पड़े तो बल्ले से भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके, उस रोल पर भी वो खड़े उतरते थे। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि मतलब टेस्ट फॉर्मेट में उनकी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन था और आईपीएल में भी हमने देखा है कि 2014 का जो आईपीएल था वो अच्छा था, मतलब 16 मैच में 16 विकेट चटकाए थे। तो एक अच्छा खासा करियर रहा है आईपीएल का, इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस का भी, और एक अर्धशतक भी उन्होंने जो है वो आईपीएल में लगाया। तो ये अच्छी एक कहते हैं ना कि टीम गेम की तरह वो अपने टीम में रहते थे और टीम को किस तरीके से चलाना है, टीम को किस तरीके से उनका योगदान चाहिए उन्हें बखूबी पता होता है। हालांकि साल 2025 का मतलब जो ये आखिरी मैच कह लीजिए, जो आखिरी साल कह लीजिए जो आईपीएल का था, वो अच्छा उनका नहीं गया, उस तरीके से वो प्रदर्शन नहीं कर पाए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो कुछ साल बचे उनके क्रिकेट के वो और भी अच्छे हों और जब इंटरनेशनल मैचेस की जब भी याद हम करेंगे, उनकी पारियां याद करेंगे, उनकी गेंदबाजी की बात करेंगे, तब जो है वो अश्विन के तमाम जो है वो रिकॉर्ड सामने आएंगे और आईपीएल में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बाकी टीमों के साथ, 5 टीमों के साथ वो खेल चुके हैं, तो वो गजब का रहा है। तो अश्विन एक तरीके से कहते हैं ना कि एक ग्रेट प्लेयर के तौर पर जाने जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अश्विन का जो पूरा का पूरा करियर रहा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के तौर पे रहा हो, चाहे लीग के क्रिकेटर के तौर पे रहा हो, हमेशा अपनी टीम की जीत के लिए उन्होंने सोचा और इसीलिए इतनी तारीफ हर तरफ से जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था तब भी मिली और अब जब वो आईपीएल को उन्होंने अलविदा कहा है तो भी वहाँ पे हर तरफ से तारीफ ही आ रही है। चलिए खैर, रहेगी हमारी इस तरह की तमाम जो अपडेट्स रहती हैं, खबरें जो रहती हैं, उन पर नज़र रहेगी, आपको अपडेटेड रखेंगे, इसका प्रॉमिस है हमारा हमेशा की तरह। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी जीरा सिप।